तो दोस्तों सवाल ये है, क्या आप पानी पूरी चखना चाहेंगे? अब आप सोचेंगे मैं आपको पानी पूरी के बारे में क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि पानी पूरी ही आज के हमारी चर्चा का विषय है। तो दोस्तों पानी पूरी से कोई भी अछूता नहीं है। पानी पूरी एक ऐसा व्यंजन है जिसको शायद हमने अपने खाद्य भंडार में वो जगह दी है जहां पर बड़े बड़े और व्यंजन नहीं पहुंच पाए। तो आज हम पानी पूरी को एक अलग नजरिए, एक अलग पहलू के साथ देखने की कोशिश करेंगे, और जो है इसके व्यवसाय का पहलू। हम देखना चाहेंगे कि पानी पूरी का व्यवसाय कैसा है और इससे हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं पानी पूरी के साथ। तो वैसे तो पानी पूरी ये नाम किसी भी हिंदुस्तानी के लिए नया नहीं है, लेकिन पानी पूरी के कुछ ऐसे विभिन्न पहलू हैं जिनसे मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा। तो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो या तो पानी पूरी नहीं जानते, ऐसा बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी और देश से ताल्लुक रखते हैं या फिर कहीं और से हैं जहां पर आपने पानी पूरी का स्वाद आज तक नहीं चखा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पानी पूरी है क्या चीज। तो पानी पूरी बहुत ही आम सी चीज है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत विख्यात है, जिसमें सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल होता है, पानी और पूरी। और इस पानी में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसके तहत पानी पूरी का स्वाद जो है वो आसमान को छूता है, और इसको खाने वाला स्वर्ग सुख का आनंद उपभोग सकता है। तो ये पानी में दो चीजें होती हैं, एक तो मीठा पानी होता है या तीखा पानी होता है, बहुत सारी और चीजें जो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि पानी पूरी बनाने वाला ही वो आपको बता सकता है। बहरहाल पानी पूरी है और इसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। और पानी पूरी के बहुत सारे नाम भी हैं, मुझे नहीं पता आप इसे किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन जब मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था एक दिलचस्प चीज मेरे सामने आई। और वो ये है कि पानी पूरी आज या कल की बात नहीं है या फिर पिछले 10 15 20 100 सालों की बात नहीं है। पानी पूरी जैसा व्यंजन महाभारत के वक्त से हमारे बीच शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है कि उस वक्त पांडवों की जो रानी थी द्रौपदी, उन्होंने पानी पूरी का आविष्कार किया था। और महाभारत के दौरान इसे जलपात्र पानी भी कहा जाता था। कितना भारी भरकम नाम है ना। लेकिन बहरहाल हम इसे सिर्फ पानी पूरी ही कहेंगे। हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर इसे गोलगप्पा कहते हैं, कहीं पर फुचका, कहीं पर पुचका, कहीं पर गुपचुप, और न जाने कितने सारे नाम जो शायद आप जानते हो, मैं तो सिर्फ इतने ही नामों से परिचित हूं। पानी पूरी के परिवार में और भी पूरियां आती है भाई, जिसमें है सेव पूरी या फिर दही पूरी, बेल पूरी और रगड़ा पेटिस और न जाने कितनी और बेहतरीन नायाब चीजें। ठीक। तो इसका परिवार काफी बड़ा है और आप हो सकता है कि इस परिवार के अलग अलग सदस्यों के आप चाहने वाले हो, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा हम बात करेंगे व्यवसाय के पहलू की। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन सी वो नायाब चीजें हैं जो हम पानी पूरी के व्यवसाय से सीख सकते हैं, और हो सकता है कि अपने व्यवसाय में या फिर अपनी नौकरी की जगह पर इसका परिपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जिसका सीधा सीधा ताल्लुक पानी पूरी के व्यवसाय से। सबसे पहली चीज कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे सामने वाले की मांग है, ग्राहक की मांग है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस में फेरबदल करना। दूसरी चीज है डाइवर्स कस्टमर बेस, यानी अलग अलग तरह के ग्राहक होते हैं। कौन से वो ग्राहक हैं जिनको आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपनी सेवाएं बेच सकते हैं। तीसरी बहुत ही जरूरी चीज वो है वैल्यू फॉर मनी। इसका मतलब जब कोई ग्राहक पैसे खर्च करता है तो उसके एवज में उसे क्या परिपूर्ण और पर्याप्त मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चौथी चीज एवोल्यूशन विद टाइम्स, यानी बदलते वक्त के साथ पानी पूरी के व्यवसाय ने कौन से वो बदलाव किए और आप इन्हें कैसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल में ला सकते हैं। और पांचवी चीज कि पानी पूरी खाने वाले हर ग्राहक को यह महसूस होता है कि भाई मुझे कुछ अतिरिक्त मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इन 5 चीजों को और विस्तार में। सबसे पहली चीज वो है कस्टमाइजेशन। दोस्तों आप इस बात से तो भली बात ही परिचित हैं कि एक प्लेट पानी पूरी में 5 या 6 पूरियां मिलती हैं, है ना। और एक साथ बहुत सारे ग्राहक होते हैं जो किसी भी पानी पूरी के ठेले पर होते हैं। आपने कभी भी किसी पानी पूरी के ठेले को शायद ही खाली देखा होगा, हर वक्त वहां पर भीड़ होती ही है। तो ऐसे हालत में जब पानी पूरी बनाने वाला और बेचने वाला लोगों को पानी पूरी का स्वाद प्रस्तुत करता है, तो उसके सामने बहुत सारे ग्राहक होते हैं। किसी को ज्यादा मीठा चाहिए, किसी को ज्यादा तीखा चाहिए, किसी को थोड़ा नमकीन, किसी को पानी ज्यादा चाहिए, किसी को नमक कम। तो ऐसे हालत में ये बहुत जरूरी होता है कि हर किसी की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसे उसी प्रकार की पानी पूरी दी जाए ताकि वो
उसका मजा उठा सके, वरना ग्राहक वहां से मुंह फेर लेगा। साथ ही साथ हर ग्राहक ये भी चाहता है कि हर पूरी जो वो खा रहा है उसका स्वाद भी थोड़ा अलग हो। मैंने पहली पूरी जो खाई वो जरा मीठी थी, तो दूसरी वाली थोड़ी ज्यादा तीखी होनी चाहिए, और तीसरी वाली कुछ और। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जरा आप सोचें कि हर पूरी, हर प्लेट, हर ग्राहक को अलग अलग चीज देनी पड़ती है। तो क्या आप अपने व्यवसाय में ये चीजें अपने ग्राहकों को मुहैया करवा पाते हैं, जहां पर हर ग्राहक की मांग अलग है, लेकिन बावजूद उसके आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी सेवाओं में वो बदलाव कर सकें, जिसके तहत जिसकी जैसी मांग उसको वैसा प्रोडक्ट या वैसी सर्विस। तो ये बहुत बड़ी सीख है पानीपुरी के व्यवसाय से कि हर पानीपुरी अपने आप में अलग होती है, अपने आप में नायाब होती है। तो अगर हम भी इस सूत्र को अपना सके, इस कस्टमाइजेशन को अपने बिजनेस में उतार सकें, तो इससे हमें खासा फायदा पहुंचने की गुंजाइश है। दूसरी जो दिलचस्प चीज है पानीपुरी के व्यवसाय को लेकर, वो है डाइवर्स कस्टमर बेस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, पानीपुरी खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनमें अगर आप देखें तो पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और बच्चे तो हैं ही। उसके साथ साथ अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, मध्यम वर्ग कुटुंब से भी लोग हैं। जिसका मतलब है पानी पूरी हर व्यक्ति पसंद करता है, और इसीलिए इसके ग्राहकों का जो विस्तार है वो काफी फैला हुआ है। इसका मतलब है कि आप पानी पूरी किसी को भी खिला सकते हैं जो पानी पूरी खाना चाहता है। तो इससे फायदा ये होता है क्योंकि आपके ग्राहक का इतना फैला हुआ विस्तार है, आपके ग्राहकों की संख्या जो है वो काफी मात्रा में बढ़ जाती है। अगर आप इसी का प्रयोग अपने बिजनेस में भी करें तो आपको भी वैसा फायदा हो सकता है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी जो सेवाएं हैं वो किसी खास वर्ग के लिए बनी हो, लेकिन अगर ऐसी कोई संभावना है कि आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, फिर चाहे वो किसी भी उम्र के हो या फिर किसी भी वतन से हो या किसी भी जगह से हो, तो फिर आप अपने बिजनेस का विस्तार भी उतना ही ज्यादा कर पाएंगे। तो जितने ज्यादा अपने ग्राहकों का विस्तार, उतना बढ़िया होता है आपके बिजनेस के लिए। तो इसे कहते हैं डाइवर्स कस्टमर बेस, जो आपको बखूबी दिखाई देता है किसी भी पानीपुरी के व्यवसाय में। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, इसे हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ग्राहक पैसे खर्च करता है, उसके एवज में, उसके बदले में वो कुछ चीज पाता है। या तो वो कोई प्रोडक्ट है या तो कोई सेवा है। उसी तरह से पानीपुरी के व्यवसाय में भी लोग पैसे खर्चते हैं, कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए। ये तय होता है उस बात पर कि आप पानीपुरी कहाँ से खा रहे हैं, क्योंकि पानीपुरी जो है आपको सड़क पर भी मिलती है और 5 स्टार होटल में भी मिल सकता है। तो जहां पर आप पानीपुरी खा रहे हैं उसके हिसाब से उसका मूल्य तय होता है। लेकिन आपको उसके बदले में, उस खर्च किए पैसे के बदले में कौन सी चीज मिल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट है या नहीं, इसे हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि पैसे खर्च करने के बाद कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए यार बहुत ज्यादा पैसे खर्च दिए लेकिन उसके बदले में कुछ मिला नहीं। जहां तक मैं जानता हूं, पानी पूरी खाने वाला हर ग्राहक यह समझता है कि जो पैसे उसने खर्चे हैं उसके बदले में उसका पेट भी भरा और दिल भी खुश हुआ। तो आप भी अगर किसी व्यवसाय में हैं, अगर आप भी अपने प्रोडक्ट, अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप से यह जरूर सवाल पूछिएगा कि क्या मेरे ग्राहकों को वैल्यू फॉर मनी, यानी उनके पैसे का मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, कौन सी वो चीज है जो मैंने करनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि जो पैसे वो खर्च रहे हैं वो बर्बाद नहीं हो रहे, उसके बदले में उनको पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो रहा है, जिसे हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। चौथी और बहुत ही जरूरी चीज जो पानीपुरी के व्यवसाय में आज हम देख सकते हैं, इसको कहते हैं एवोल्यूशन या इवॉल्विंग विद टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा, दोस्तों से भी सुना होगा कि यार पानीपुरी है ना, वहां से मत खाना, वहां पर पानीपुरी अच्छी नहीं मिलती और वहां पर मिलावट होती है। या फिर ये जो व्यक्ति है पानीपुरी बनाते वक्त जो पानी का इस्तेमाल करता है उससे लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो ऐसा कई बार हुआ है कि पानीपुरी के व्यवसाय पर सवाल उठे हैं कि भाई ये हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि बुरा है। तो ये सवाल तो हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ जो पानीपुरी विक्रेता है वो इस बात को समझ गए और उन्होंने अपने व्यवसाय में बदलाव भी किया, और ये बदलाव बहुत जरूरी रहा, बहुत कारगर साबित हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर आज अगर आप देखें,
कई इलाकों में जो पानी पूरी विक्रेता हैं वो अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं, ताकि ग्राहक जो है उसे इस बात का एहसास हो कि यहाँ पर साफ सुथरी पानी पूरी मिलती है और इसे खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से आज आपको पानी पूरी के वेंडिंग मशीन तक नजर आएंगे, जहां से आप जैसी पानी पूरी चाहते हैं अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं और उसका स्वाद चख सकते हैं। तो वो हाथों से अछूता है और आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित भी है। और आज हम ऐसे युग में हैं जहां पर हम कहते हैं कि रोबोटिक पानी पूरी का भी आविष्कार हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, जहां पर कोई रोबो आपको पानी पूरी का स्वाद चखाएगा, तो आप रोबोटिक पानी पूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने की बात इतनी है दोस्तों कि आधुनिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए पानी पूरी के व्यवसाय में काफी बढ़ोतरी हुई है और ग्राहकों को यह संतुष्टि है कि आज उन्हें बिना अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए हुए अच्छी पानी पूरी मिल सकती है। तो सवाल यह है कि क्या आपने अपने व्यवसाय में बदलते वक्त के साथ बदलाव किए हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और कई सारे लोग जो व्यवसाय करते हैं, क्योंकि वो बदलते वक्त के साथ नहीं बदलते, वो अपने व्यवसाय को खो देते हैं या फिर उन्हें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है। लेकिन हम उस व्यवसाय की बात कर रहे हैं जो हजारों सालों से टिका हुआ है और न जाने आने वाले कितने वर्षों तक और रहेगा। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी चीज है जो हम अपने व्यवसाय में उतारें। हो सकता है आप कहीं पर नौकरी करते हो, तब भी आप इसको उतार सकते हैं कि क्या मैं बदलते वक्त के साथ बदलने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, ताकि मैं टिक सकूं आने वाले वक्त में भी। आखिरी और मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, जो मेरे ख्याल से पानी पूरी के व्यवसाय में बहुत ही सही तरीके से दिखाई देती है, कि ग्राहकों को हर वक्त ये महसूस होता है कि मुझे यहां पर कुछ अतिरिक्त मिल रहा है। कैसे? क्योंकि पानी पूरी या सेव पूरी खाने के बाद आपको मिलती है, जी हाँ, क्या मिलती है? सूखी पूरी, जिसको हम सूखा पूरी भी कहते हैं। अब ये सूखा पूरी क्या चीज है? इसमें कोई पानी नहीं होता है ना। और ये सूखा पूरी हर पानी पूरी के ठेले पर आपको जरूर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हो सकता है ज्यादा तीखा खा लिया, ज्यादा मीठा खा लिया, तो उसके बाद आपके स्वाद को ठीक करने के लिए आपको एक सूखा पूरी दी जाती है। क्या खास बात है सूखी पूरी में? दो खास बातें हैं। एक, ग्राहक की तरफ से अगर आप सोचें तो ग्राहक को महसूस कर होता है कि भाई मैंने जो पैसे दिए उसका मूल्य तो मुझे मिला, लेकिन उसके बदले में और भी कुछ अतिरिक्त चीजें मुझे मिली। और कई कई पानी पूरी वाले तो ऐसे होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक आध पूरी और दे देते हैं, तो आप एक के बदले दो पूरियां खा सकते हैं, है ना। तो वो एक चीज है जो इसको खास बनाती है। लेकिन अगर आप पानी पूरी बेचने वाले की तरफ से सोचें तो उसके लिए भी घाटे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सूखी पूरी आपको मिलती है, ये दरअसल वो पूरी होती है जिसका इस्तेमाल वो पानी पूरी में नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हो सकता है छेद हो गया हो, तो उसमें से अगर पानी हो तो पानी बहने लगेगा, तो उसका इस्तेमाल पानी पूरी में नहीं हो सकता। तो इसका सिर्फ आप सूखा पूरी के तौर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीजें दूसरे बिजनेसेस में वेस्टेज के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें पानी पूरी के व्यवसाय में इस तरह से पेश किया जाता है कि ग्राहक का भी फायदा होता है और पानी पूरी विक्रेता का भी फायदा होता है ना। बहुत ही दिलचस्प बात। तो सोचने वाली बात है कि हम अपने व्यवसाय में अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सेवाएं बेचते हैं, तो कैसे हम सामने वाले को एहसास दिलाएं कि जो पैसे आप दे रहे हैं उसका मूल्य तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले में और थोड़ा सा ज्यादा आपको कुछ मिल रहा है जो शायद दूसरी जगहों पर नहीं मिल पाएगा। और क्या ये अतिरिक्त चीज हमेशा पैसे के रूप में हो? नहीं, कभी कभी आप और बेहतरीन सेवाएं दे सकते हैं जिसके बदले सामने वाले को ये एहसास हो कि मुझे थोड़ी सी अतिरिक्त मात्रा में चीजें मिल रही हैं, समथिंग एक्स्ट्रा। तो ये वो 5 चीजें हैं जो मेरे हिसाब से पानी पूरी के व्यवसाय को बहुत ज्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा अलग बनाती हैं। हो सकता है इन चीजों के अलावा आप भी कुछ ऐसी चीजों से परिचित हो जो शायद उनके बारे में मैंने यहां पर बात नहीं की, तो मैं जरूर आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आपकी इस बारे में राय क्या है। लेकिन एक बहुत ही खास चीज हुई कुछ दिनों पहले। जापान के जो प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा, वो जब भारत के दौरे पर थे, तो उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ पानी पूरी का स्वाद चखा। तो पानी पूरी सिर्फ सड़क की बात नहीं है, राजनीतिक गलियारों तक पानी पूरी की चर्चा होती है, इसका स्वाद चखा जाता है। और क्या पता इसके बदले राजनीतिक गलियारों में हवाओं का रुख भी बदल सकता है। तो पानी पूरी कल थी,
आज है और कल भी रहेगी। तो आप इसका स्वाद चखते रहिए और इससे सीखते रहिए। तो मैं उत्सुक हूं आपकी बातें जानने के लिए कि आपने पानी पूरी से क्या सीखा और कैसे उसे अपने जीवन में इस्तेमाल भी किया। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वक्त भूख लग रही हो तो इसका मतलब है कि आपको एक प्लेट पानी पूरी की जरूरत है। तो फिर इंतजार किस बात का, जाइए और पानी पूरी चखिए और इसी तरह जिंदगी का लुत्फ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।